नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य, कितने भी सदस्य हैं। अगर उनमें से एक सदस्य पूरे घर से नाराज रहे, ये होता है हर तीसरे चौथे घर में, यही कहानी चल रही है आजकल। वो नाराज रहे और अपने घर के सारे भेद आपके पड़ोसी को या जो आपका दुश्मन है उसको जाकर वो देता रहे, तो आपका घर कैसा रहेगा? यानी घर का भविष्य क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो भाइयों, इसी तरह ये जो देश है ना, ये भी हमारा घर है और इसको हम सब क्या है, इस घर के सदस्य हैं। अगर इनमें से एक कोई भी सदस्य अगर दुश्मन देश को जाकर अपने देश की बुराई करनी शुरू कर दे, देश के बारे में जानकारी देना शुरू कर दे जो सीक्रेट होनी चाहिए, तो देश कैसा रहेगा? अब आप आइडिया या अंदाजा लगाएं, आपके घर की क्या हालत होगी अगर आपका कोई भी सदस्य दुश्मन, जो आपका दुश्मन, उससे जाके मिले और घर के सारे भेद देता रहे, तो आपके घर की क्या हालत होगी? यही बात आप अपने देश पर लागू करके देखिए। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसा नेता जो निर्बुद्धि है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, ठीक है ना, वो अपने देश की बुराई दूसरे देशों में जाके करता है। झूठ बोलना उसका काम है, झूठ बोलता रहता है। अब जैसे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, अब झूठ की दुकान चल चुकी है, खुल चुकी है, और लोग क्या हैं, भोले भाले लोग उनके झूठ के झांसे में आ जाते हैं। जैसे अभी इसका प्रधानमंत्री के इलेक्शन का चुनाव हुआ था, उसमें झूठ चलाया था, हर सदस्य के खाते में 8,500 हर महीने आएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ टकाटक टकाटक, कहा था, आए क्या? नहीं आए। भाई, उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार 2-3 राज्यों में है, क्या वहां आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? तो जनता को, आप सभी को ये बात समझनी होगी, भाई जहां पर इनकी सरकार है वहां पर पैसा नहीं आ रहा है, तो यहां पर कैसे आएगा? आप ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये आपका भला करने नहीं आए हैं, आपका खून चूसने आए हैं, आपका गला काटने आए हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने आए हैं। और इनकी यही पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। और बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिछड़ापन देकर, अशिक्षित यानी शिक्षा ना देकर ये सब कुछ बनाया जा सकता है। तो मुस्लिम जो है वो भी सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड है, पिछड़े हुए हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। आज लेना आना कुछ नहीं है। इसी प्रकार हरियाणा में अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी मैं जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वोट करें। ऐसी सरकार को बिल्कुल भी वोट ना करें जो झूठे वायदे करती है, ठीक है, आपका गला काटने की तैयार है, आपका खून चूसने के लिए तैयार है। भाई, नेता जो होते हैं ना, ईमानदार नेता की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग अपने देश की बुराई दूसरे देश में जाके करता है, वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा? अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप उम्मीद ही मत रखो। आपका खून चूसता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको कंगाल करके मानेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपनी बुद्धिमत्ता समझदारी का प्रयोग करते हुए वोट करें और एक ऐसी सरकार लेके आए। भाई देखो, सभी ये कहते कि सरकार कौन सा हमारे घर में गेहूं की बोरी डाल के जाते। भाई, गेहूं की बोरी कोई नहीं डालता, लेकिन एक ऐसे रास्ते खुलते हैं, ठीक है, ऐसे रास्ते खुलते हैं जिन पर चलकर आप अपने घर को विकसित कर सकते हैं। जब आपका घर विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, ठीक है ना। और फ्री में इस दुनिया में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इस दुनिया के अंदर मुफ्त में, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले
आपको गैस भरवानी पड़ती है पैसे में। अगर चूल्हे पे आप बना लेते हैं तो लकड़ी जलानी पड़ती है, तब आपका खाना बनता। तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही मिलता है, ये हमेशा बात याद रखना। आपको अपने घर के हालात आपको अपने आप सुधारने, किसी नेता के बहकावे में ना आए, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए आने वाले दिनों में इलेक्शन पर अपना वोट जरूर करें। धन्यवाद।